जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एचसीएफ ऑफ नंबर 6 और 20 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपका एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के फैक्टर निकालो आप। 6 का निकलेगा आपका 2 इंटू 3, और जो 20 है उसके जो फैक्टर निकलने वाले हैं वो निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो आंसर भी क्या हुआ आपका 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको करते हैं। अगला जो है उन्होंने बोला है कि वेन a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 देन सिस्टम है ना। तो क्या रहेगा इसमें, अगर इस टाइप की इक्वेशन लिखी होती है a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2, अगर ऐसी इक्वेशन है तो इसमें क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, बहुत सॉल्यूशन हो जाएंगे, सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ऐसी कंडीशन में जब दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो है बराबर रहती है, इक्वल रहती है, तो हमारे क्या निकलने वाले हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके बाद है इक्वल रूट के बारे में पूछा गया है। क्वाड्रेटिक के एक इक्वेशन है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 या 0 ना भी हो तो आपको इसको बताना है ना। इक्वल रूट है मतलब बराबर। तो देखो जो आपकी डिस्क्रिमिनेट की इक्वेशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये इस टाइप से है तो ये है इक्वल, अगर ये साइन ग्रेटर वाला है तो रियल, और ये स्मॉल वाला है तो अनरियल हो जाएगा आपका। ठीक है, नॉट रियल जिसका आप बोल सकते। तो यहाँ ये बन जाए, यहाँ पर ध्यान रखना इसमें 2 नहीं आता है, नहीं तो ये इक्वेशन भी सही हो जाती है। इधर आपसे पूछा है 10 टर्म ऑफ एपी, तो एपी की कुछ टर्म दे रखी है आपको, जैसे 2 4 और 6, तो डेड डेड डेस कर दिए। चाहो तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, 2 का टेबल है, 10वें नंबर पे क्या आएगा, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये। लेकिन इसको इस तरीके से निकालते हैं, ए 10 इक्वल टू ए प्लस ए 10 टर्म निकाल रहा है तो एक माइनस कर देंगे तो 9 इंटू डी, इस टाइप से हो जाएगा। इसका 9 है, 9 इंटू डी, तो ए हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 18, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से सही हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है ना। 2 पॉइंट दे रखे, तो ये वाले पॉइंट को मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1, इसको x2, इसको मान लेते हैं y2। जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला जो निकालते हैं हम, कोई भी 2 पॉइंट जैसे ए बी पॉइंट जो है उनके बीच का फॉर्मूला हम लगा देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लगाया फॉर्मूला। क्या हो जाएगा आपका ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, सोल्व करोगे तो आपको आ जाएगा ये भी होगा क्या 4, और ये भी हो जाएगा 4, 4 और 4 को जोड़ दोगे तो 8। अब देखो यहाँ इसके 2 आंसर बनने वाले, एक तो ये बन जाएगा, ये 8 में से आपका एक 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 बाहर निकल जाता है। तो अगर ऑप्शन में वैसे तो 8 दे रखा है, नहीं भी दे रखा, अगर इस फॉर्म में होता तो ये वाला भी होता।
लेकिन यहाँ तीनों में ये नहीं है। अब पूछा है आपसे कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल है। एक सर्कल है तो उसकी कितनी टेंजेंट हो सकती है। मान लो इस टाइप से कोई सा सर्कल है तो टेंजेंट एक टच करके जाने वाली साइड होती है, ठीक है। तो सर्कल के कोई पॉइंट का तो बोला नहीं, तो इसमें कितनी हो सकती है उसकी, इनफाइनाइट हो सकती है। अनंत टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है, तो चाहे तो निकाल के बता सकते हैं। वैसे इसका ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी लेके देख सकते हो आप इस टाइप से, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x इक्वल टू 0। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते देख सकते हो, जो भी आप वैल्यू रखोगे तो ग्राफ इस टाइप से आपको जाएगा। तो ग्राफ इस टाइप से जाना है, ये दो साइड लोगे तो ग्राफ इस तरीके से अगर जाता है कर्व बनाते हुए ऊपर से नीचे, तो ये आपको क्या होगा, पैराबोला होगा। तो बनना भी ऐसे ही क्यों, क्योंकि ये किसका वो दिख रहा है, एक्स का, तो ये एक्स डेश से एक्स के बीच में जाने वाला है। अगला है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट कंडीशन। तो आपको यहाँ पे बताना है डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट कंडीशन। तो यहाँ पे दोनों तीनों चीजें एक जैसी हो जाती है, उसको हम बोल लेते हैं डिपेंडेंट। और कोइंसिडेंस भी इस जगह पे होता है ना, कोइंसिडेंस जहाँ पे निकलता है उसी जगह पे, जैसे ये कंडीशन को आप लिखोगे तब। इसमें है कि नो रियल रूट इफ, रियल रूट कब नहीं रहेगा, जब इक्वेशन बड़ी होगी और 0 से छोटा जब वैल्यू निकलेगी तब। इसमें आपको 0 से छोटी निकलने वाली है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस होगा किससे, 0 से। इसके अंदर आपको बताना है 11th टर्म ऑफ एपी, एपी की 11th टर्म दे रखी है, इसको बताना। तो इसमें फॉर्मूला लिखो A11 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, या यहाँ पे आप लिख लो 11 माइनस 1 और D। तो अब D का निकाल, ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा माइनस का 3 है, जो D रहेगा वो रहेगा माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस का 3, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, 3 2 6 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको -3 प्लस 10 इंटू 5/2। इससे ये कैंसिल 5 टाइम है, 5 और 5 कितना, 5 इंटू 5 25, ये प्लस का और ये 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपको 22, है ना, माइनस करोगे और प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर का में प्लस। ये है कुछ टाइम पीरियड दे रखा है थेरेसी का, तो जनरली आपको बताना है, ये टाइम पीरियड आपको याद ही रखना है। 642 546 BC में इन्होंने क्या करी थी, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की इक्वलिटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम वगैरह बताई थी। इसमें जस्ट आपको डिस्टेंस बताना है, और जैसे इसका आंसर जब निकालोगे तो रूट का 50 आएगा, ठीक है। तो इसके एग्जैक्ट क्या बताना है, वैल्यू आपको बताना है। तो चेक कर लेते हैं वैसे वैल्यू।
ये 50 एक पेयर में बना लेते हैं इसको। अब इसके पास का स्क्वायर नंबर कौन सा है? 7, 7 इंटू 7 49, माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीरो के पेयर में लिखते हैं, 2 जीरो उतारी ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट लग गया, तो यहाँ भी हम लगा देते हैं पॉइंट और एक जीरो, क्योंकि दो हम अलग नंबर उतार रहे हैं। जिससे इंटू करा था उसको जोड़ दो, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 14। ठीक है, तो इसमें क्या नंबर का आप इंटू करोगे कि क्या जाए आपका 14 के लगभग नंबर आ जाए। ये जीरो और उतार दो, क्योंकि ये छोटा नंबर आएगा ना 14 में, जो भी जोड़ोगे तो 10,000 के पास। तो यहाँ रखते हैं हम क्या, 7, और इधर भी रखते हैं 7। ठीक है, तो जो भी नंबर पहुंचेगा आपका ये 49 और वन 129 के लगभग पहुंचेगा। तो मतलब ये अप्रोक्स आप निकालोगे तो ये आपकी जाएगी जो वैल्यू, वो 7.07 के पास ही जाएगी, जो रूट की निकलेगी वो वाली वैल्यू। ये तो इसलिए भी ऐसा कोई नंबर जो दोनों दोनों को डिवाइड कर दे, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, बस 2 आगा जो दोनों को डिवाइड कर दे, इससे वो नंबर होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्यूबिक होता है किसी की पावर 3, जितनी पावर होगी उतनी उसकी क्या होगी, 0। कितना बताना है आपको यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होगी, कोई लाइन एक जगह सिर्फ इंटरसेक्ट करे ना, तो वो कब होगी, जब A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। ठीक है, ये कंडीशन कन्फर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। वो हो जाएगी आपकी, जैसे ये वाली लिखी जा सकती है, इसमें ये 2 लगा दिया तो ये गलत हो जाएगी। स्लेंट हाइट ये होगा, ये हो जाएगी आपकी एल इक्वल टू या एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। HCF है ना, ये मजेदार क्वेश्चन है। 4 और 9 मात्र किसके टेबल में आते हैं, बन के में, तो यही उसका क्या होगा, HCF हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी अपॉन ए, और एक और रहता है अल्फा बीटा और गामा माइनस डी अपॉन ए होता है। तो फिर वो आपसे पूछते नहीं होंगे अभी ये, तो फिर और ये है लास्ट नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी कि लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो दो लाइन पैरेलल, थर्ड वाली वो इक्वल नहीं होगी, तो ये वाली है ना।